हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं भूगोल से वायुमंडल की कुछ परतों के बारे में और आप देख रहे होंगे मौसमी हलचल, हवा, चक्रवात, पर्वत से संबंधित कुछ भूगोल का शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथियों, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। कौन सा मंडल हमारी संचार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से भी रेडियो तरंगें विभिन्न स्थानों को भेजी जाती हैं। तो आप साथियों जानते ही होंगे, रेडियो तरंगें या हमारा मोबाइल टावर जो भी काम करता है, ये सभी आयन मंडल के कारण ही काम करता है। आयन मंडल में उपस्थित कृत्रिम उपग्रह से ही ये रेडियो तरंगें वापस हमारी पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंडल किसे माना गया है। साथियों, ये क्षोभ मंडल है, जिसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसी में आपका मौसम संबंधी सारी हलचल होती है। नेक्स्ट है, किस मंडल में वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। तो क्षैतिज दिशा में जो वायु चलती है साथियों, ये समताप मंडल है। नेक्स्ट है, वायु मंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है। साथियों, आप जानते होंगे, इसमें क्षोभ मंडल में ही वायु का सबसे अधिक घनत्व होता है। इसमें आर्द्रता, मौसम का जो भी प्रभाव है वह क्षोभ मंडल में ही देखा जाता है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस मंडल में होता है। साथियों, ये क्षोभ मंडल ही होगा। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक विमानों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय मंडल कौन सा है। तो साथियों, आप जानते ही होंगे, विमान जो है सुपरसोनिक टाइप का, वह समताप मंडल में ही उड़ता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस भाग में वायुमंडल के कुल जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान है। तो साथियों, ये क्षोभ मंडल में ही है। 90% वायुमंडल के कुल जलवाष्प की मात्रा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल भी कहते हैं। तो साथियों, ये आपका मध्यमंडल है। मध्यमंडल के अंतर्गत आपका ओजोन मंडल भी आता है, ओजोन मंडल और समताप मंडल। सबसे नीचे आपका हो गया क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप, इसके बाद ओजोन परतें हैं, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण या सौर ऊष्मा को किस संज्ञा से जाना जाता है। साथियों, इसको सूर्यातप कहा जाता है। सूर्यातप के कारण ही सौर विकिरण हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट है, सूर्यातप की अधिकतम मात्रा कहाँ होती है। तो साथियों, ये विषुवत रेखा के पास होता है, आप जानते भी होंगे, उपोष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के आर पार है। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाली रेखाओं को मिलाती है क्या कहलाती है। तो साथियों, ये आपका समताप मंडल है, जहाँ तापमान की समानता को बरकरार रखती है। नेक्स्ट है, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं। तो साथियों, इसका नाम तापांतर है। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं। तो वर्ष का जहाँ तक है तो ये अंतर को हम वार्षिक तापांतर कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री सेल्सियस, जो विश्व का सबसे अधिक तापांतर के बारे में अंकित है साथियों, किस स्थान का रिकॉर्ड है। तो साथियों, ये बरखोयास का है, जो साइबेरिया देश का एक जगह है। नेक्स्ट है, धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव क्या कहलाता है। तो साथियों, आप जानते होंगे, वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाला दबाव वायुदाब भी कहलाता है। किसी स्थान पर वायुदाब की किस यंत्र से मापा जाता है। साथियों, आप जानते होंगे, ये बैरोमीटर है, जिसको वायु दाब मापी भी कहते हैं या पारद बैरोमीटर भी कहा जाता है, पारद वायु दाब मापी। नेक्स्ट है, ग्लोब पर वायुदाब की पेटियों की संख्या कितनी है। साथियों, ग्लोब पर वायुदाब की पेटियों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक कमी आ जाना किस बात की सूचक है। यदि वायुदाब में अचानक नीचे गिर जाता है तो साथियों, ये तूफानी मौसम का होता है, और यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है वर्षा का होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वायुदाब घटने बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। साथियों, आप जानते होंगे, ये वायुदाब उच्चावचन कहलाता है,
आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है पारद वायु दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों ये भी आप जानते होंगे, क्लास 7 में इसके बारे में बताया गया है। ई टॉरिसेली ने वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों सेल्सियस नाम से ही थर्मामीटर का नाम रखा गया है। यह एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप जानते होंगे, जो शरीर के तापमान को मापा जाता है, वो फ़ारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट है किस स्थान पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है? तो साथियों पृथ्वी का घूर्णन का वेग सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों को किस नाम से जानता है? जिसको चलिसा हवा कहते हैं साथियों, आप पढ़े होंगे, चलिसा हवा या गरजता चलिसा। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्र में पछुआ पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, ये था आपका पहले 40 से 65 डिग्री, जो गरजता हुआ हवा को चलिसा हवा का नाम से जानते हैं या गरजता चलिसा। अब 50 डिग्री अक्षांश के बीच में जो के पास में जो चलती है पछुआ हवा, उसको प्रचंड पचासा कहा जाता है। इसे बहुत अच्छा से याद रह सकता है, प्रचंड पचासा। यह दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश के बीच में निकट में हवा जो बहती है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती पछुआ हवा को चिकता साठा कहते हैं साथियों। नेक्स्ट है मानसून में मौसम के अनुसार बहने वाली सामयिक पवनों को क्या कहते हैं? तो साथियों ये मानसून हवा कहलाती है, मानसून पवनें कहलाती है। नेक्स्ट है मानसून पवनें किस कटिबंध में चलती है? साथियों आप जानते होंगे, ये उष्ण कटिबंध में चलती है। नेक्स्ट है रात में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को हम लोग स्थलीय समीर कहते हैं। नेक्स्ट है दिन में समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को कहते हैं, इसको साथियों सागरीय समीर कहते हैं। रात में पर्वत से घाटी की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये पर्वतीय समीर कहा जाता है। नेक्स्ट है दिन में घाटी से पर्वत की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को, तो यहाँ पर आप देखिए घाटी पर्वत से घाटी की ओर बहने वाली सामयिक पवनों को पर्वतीय समीर कहते हैं। पर्वत से घाटी की ओर, यहाँ है घाटी से पर्वत, तो घाटी समीर कहेंगे। याद रखना बहुत आसान है साथियों। नेक्स्ट है टेरल व बिरजोन कहाँ बहने वाली समीर है? टेरल और बिरजोन जो है यह पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर बहती है। नेक्स्ट है किस शीतकालीन हिमयुक्त पवन को पुर्गा कहा जाता है? तो बुरान है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट है चक्रवातों द्वारा होने वाली हवा को क्या कहते हैं? साथियों इसको यही साइक्लोन हवा है, जिसको चक्रवातीय या वातागरी हवा वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? साथियों भूमध्य सागरीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? साथियों ये चक्रवातीय होती है। नेक्स्ट संसार में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? साथियों ये पर्वतीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो साथियों ये विषुवतीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? साथियों पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला चक्रवात क्या कहलाता है? तो साथियों सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला चक्रवात टारनेडो कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नहर, तो आप जानते ही होंगे सुएज नहर। और सबसे व्यस्तम नहर जो है साथियों ये कील नहर है। विश्व के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर भी आपका सुएज नहर ही होगा। यदि पोत के मामले में यदि व्यस्त कहिए तो ये सुएज नहर ही है। करा नहर किस देश में बहती है? तो ये करा नहर जो है साथियों थाईलैंड में बहती है, स्थित है। संसार का सबसे बड़ा विशाल जल डमरू कौन सा है? तो साथियों ये आपका डेविस है, संसार का सबसे बड़ा जल डमरू। नेक्स्ट है डेविस जल डमरू किन देश के बीच स्थित है? डेविस जल डमरू ग्रीनलैंड बैफिन द्वीप के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू क्या कहलाता है? आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू बेरिंग जल डमरू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आप जानते होंगे साथियों ये नील नदी है।
और इसकी लंबाई 6,670 किलोमीटर है। विश्व की सबसे दूसरी बड़ी लंबी नदी अमेजन है और यह सबसे बड़ी नदी भी विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि सबसे बड़ी नदी। साथियों ये भी आपका अमेजन है। अमेजन तो जानते होंगे दक्षिण अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट है किसी एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी। साथियों ये मिसिसिपी मिसौरी है। और विश्व की सबसे छोटी नदी जो है डी है, जो यूएसए में है साथियों। नेक्स्ट है किस नदी को पीली नदी यानी येलो रिवर कहा जाता है, तो ये ह्वांगहो है जो चीन में बहती है। नेक्स्ट है एशिया के किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है, तो ये ह्वांगहो है साथियों। ऐसे विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी किसकी सहायक है, तो ये मेडिरा है साथियों। ये अमेजन नदी की सहायक नदी है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा है जो अमेजन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। उसमें तो नहर पढ़े थे, ये व्यापारिक नदी है साथियों। ये राइन नदी है जो जर्मनी में बहती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो साथियों ये सहारा मरुस्थल है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप जानते होंगे दक्षिण एशिया का थाड़ है साथियों, जो आपका भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो साथियों ये सूडान में है। नेक्स्ट है विश्व की शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शीत मरुस्थल को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो मंगोलिया में साथियों, ये गोबी कहलाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, ये अटाकामा है साथियों, अटाकामा। और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, ये जो है जहाँ पर मरुस्थल नहीं है वह यूरोप महादेश है साथियों। चलिए इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।